आगरा का की एक एक विभूतियाँ इस मंच पर हैं और एक बड़ा सशक्त मंच आज यहाँ सजा है। और पत्रकार जो एक छोटी सी आवाज़ पर हमेशा आगरा के सकारात्मक जो पहलू हैं उनको रखने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, वो सभी तक पहुँचते हैं। उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। बहुत छोटी सी जानकारी है, एक बड़ी यात्रा राजस्थान के एक बड़ी यात्रा अयोध्या के लिए निकली है। ये 108 बसें और 2 ऐसे रथ जिसमें 1600 किलो का, जिसकी लंबाई 28 फुट है, ऐसा धनुष और एक गदा जिसका वजन 1100 किलो है और उसका एक अद्भुत कार्य और 1100 किलो वजन का है। और हनुमान जो गदा अर्पित की जा रही है, इसकी लंबाई 26 फुट, चौड़ाई 12 फुट और वजन इसका 1600 किलो है। ये 108 बसों के द्वारा ये 12 तारीख को शुरू होकर के शिवगंज से जयपुर होते हुए, आगरा होते हुए और विभिन्न पड़ाव होते हुए 14 जून को अयोध्या पहुंचने वाली है। 14 को आगरा आने वाली है, 16 जून को अयोध्या पहुंचने वाली है। आगरा इसका पड़ाव 14 जून का रहेगा। और आगरा में चूंकि एक लंबी यात्रा है और ये यात्रा में 108 बसें हैं और बसों के साथ साथ ये जो रथ हैं ये बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं। कई पड़ाव इसमें रास्ते में पड़ेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आगरा में भी उसमें स्वागत हो और किस तरह से हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ हाईवे पर ही रहनी है, शहर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि बसें भी अधिक हैं और साथ में जो 34 फुट ऊंचे जो रथ हैं ये हाईवे पर ही रहने हैं। और गुरुद्वारा से अच्छा उत्तम व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती थी। बहुत ही अपना धार्मिक स्थान, धीरे धीरे फिर बसें आना शुरू हो जाएंगी। व्यवस्था को देखते हुए 15 बसों के पड़ाव को अलग अलग किया गया, क्योंकि 108 बसें एक साथ व्यवस्था की दृष्टि से मुश्किल हो जाती है। तो ये और यही उनके भोजन की व्यवस्था है। इस रथ यात्रा के साथ में पूरी भोजन की टीम भी चल रही है। उनके साथ में 40 पूरा कुक और वो सर्विसेज उनकी साथ में ही चल रही है। वो अपने आप अपना भोजन को तैयार करेंगे और 6:30 बजे यहाँ पर एक आरती करने के बाद ये जो हनुमान मंदिर DVNL ऑफिस के बाहर जो हनुमान मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, उस हनुमान मंदिर पर आरती हमारे के निर्देशन में यहाँ आरती की व्यवस्था है। और आरती के बाद में ये फिर जयपुर के लिए आगे के अपने पड़ाव के लिए प्रस्थान करेंगे। लखनऊ के पहले लखनऊ रुकेंगे, रास्ते में 2-3 पड़ाव करते हुए ये 16 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से ये अनुरोध है कि आगरा की जितनी जनता वहाँ पहुँच सके, इसका दर्शन लाभ ले सके और ये भगवान राम को ये धनुष और ये समर्पित हो, उनके साथ में हमारी कामनाएं। ये राजस्थान से है, हमसे ये निवेदन किया गया था कि आगरा के पड़ाव की कुछ व्यवस्था, तो मैंने संजय जी से, मुरारी भाई से, क्योंकि ये हरि कथा के माध्यम से सभी धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, भागवत कथा हो या वो हो, ये उनकी एक प्रतिमूर्ति और पहचान बन चुके हैं, लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस भगवान राम के कार्य में हम सबको जुड़ करके भव्य एक स्वागत को करना है, यही सूचना थी। तब जो समय है उसके बीच में 12 साढ़े 12 बजे जब आ जाएंगी ये जो इनकी
जो इसकी संयोजिका है सरस्वती कृष्ण गौड़, वो 14 तारीख को सुबह यहाँ पहुँच जाएंगी, भावना क्लास में ही यही रुकेंगी। वो यहाँ पहुँच जाएंगी, उनके पास सारी व्यवस्था है, किस तरह के कार्यक्रम है, उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे भी जानकारी यहाँ भावना क्लास में किसी भी समय ले सकते हैं। और जब लंच का समय गुरुद्वारे में है तब भी जानकारी उनकी दी जा सकती है पत्रकारों द्वारा। एक समय क्या तय रहेगा? और 6:30 बजे का एक समय जो ऐसा है वो आरती का समय रहेगा। आरती के समय पर सभी से अनुरोध है क्यों नहीं खंड विखंडनोद्यतम त्रयीश्वरोर्थ प्रतिपादनेरतम बुधेर्नतम योग कला विरागतम नमामितम श्री गुरु शंकर। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस समय आगरा शहर वासियों के लिए कि जो भगवान श्री राम जी महाराज का धनुष और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सरकार की जो गदा है उसका दर्शन करेंगे। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद राम मंदिर अभी ना जा पाए और कई सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो कभी भी ना जा पाए। सबसे प्रमुख बात है एक चीज और है कि आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो धनुष और गदा को लेकर के ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। एक ये भी विषय है तो धनुष और गदा को लेकर के कि हमारी अपनी सनातन संस्कृति को जानने का सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी सनातन संस्कृति में प्रभु श्री राम जी महाराज, मैं आज आप लोगों के माध्यम से बता दूं, शायद अधिकतर लोगों को भगवान श्री राम जी महाराज के धनुष का नाम नहीं पता होगा, श्री हनुमंत लाल जी महाराज के गदा का नाम नहीं पता होगा, उसका इतिहास नहीं पता होगा। तो ये जो धनुष आ रहा है 1100 किलो का या 1600 किलो की जो गदा आ रही है उसके पीछे की भावनात्मक, आप हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को आप ये समझने का प्रयास करिए कि संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण इतिहास को सहोजे हुए और सहेज करके ये जो लेकर के चल रही है कि जो भगवान प्रभु श्री राम जी महाराज का जो धनुष है वह कोदंड धनुष के नाम से विख्यात है। जो भगवान हनुमंत लाल जी महाराज की जो गदा है वो कौमुदी करके जो है उसका नाम दिया गया है। वो कहां से कैसे प्राप्त हुई तो पूरा उसका एक इतिहास है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, और हम लोग भी प्रयास करेंगे, हमारे साथ में सुशील जी भाई साहब बैठे हुए हैं, अपसा के हैं, हमारे भाई साहब जो है के सिंह साहब बैठे हुए हैं, तो ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, बच्चों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है कि बच्चे ये जाने कि हमारा इतिहास क्या था। राम केवल एक काल्पनिक व्यक्तित्व या व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे हमारी सनातन धर्म की उस मर्यादा का एक व्यक्तित्व थे जहां पर आज कहीं ना कहीं लोगों को मानना पड़ रहा है कि राम थे। और इस बात का पता तो आज कंप्यूटर के आधार पर भी, अगर हम लोग जब उनका पूरा का पूरा खगोल विज्ञान के आधार पर कि राम का किस नक्षत्र में जन्म हुआ, किस कहां पर कैसे हुआ, तो जो प्लैटिनम करके जो उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें जब डाला गया तो उसमें हमें एक संख्या भी मिली कि राम जी महाराज इस दिन पैदा हुए थे। तो आप लोग सब लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के ही माध्यम से जितनी दूर तक हमारी आवाज जा सके और आवाज के साथ में वहां से लोग वहां उपस्थित हों, ये बहुत जरूरी है। सादर धन्यवाद। और आरती के लिए ये है, हम लोग अपना प्रयास करेंगे। आरती में हम लोगों का विचार है श्री हनुमंत लाल जी महाराज की एक सबसे प्रमुख बात है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि वो सबको आती है, उसका भी एक पाठ करवाया जाए। एक प्रभु श्री राम जी महाराज की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारणम, इसका भी पाठ करवाया जाए। साथ में सभी लोगों को साथ में लेकर के प्रभु श्री राम जी महाराज की और सीता जी की जो आरती है उस आरती का भी गान करवाया जाए। ये एक विचार है, ये करवाने का प्रयास है। और प्रयास यही है कि आरती को ऐतिहासिक, तो हम लोग क्या करेंगे, आरती तो बहुत ऐतिहासिक अपने आप में है ही है, लेकिन हाँ हमारा ध्येय यही है कि जब यात्रा यहां से निकल करके जाए तो कम से कम उस यात्रा में उपस्थित जो जनसमूह है, जो 108 बसों का जो लाभ लश्कर है, वो ये कहे कि आज तक और ऐसा स्वागत शायद अभी तक, अभिनंदन, वंदन, नमन जो आगरा की धरा से हुआ है वो अभी तक हमारा नहीं हुआ है। हम लोगों का प्रयास ही है और ये मैं सुनिश्चित जानता हूं और मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि बड़े से बड़ा, चाहे वे कथाएं हो, चाहे वह कोई कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का हो, हमारी आगरा की भूमि, हमारी आगरा की धरा, हमारा आगरा शहर भामाशाहों का शहर रहा है और इसको एक अविस्मरणीय जो है पल बनाने में, यादगार बनाने में हम लोग कोई कहीं से किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। तो आप सभी लोगों का साथ मिलेगा तो 1 और 1 11 होते हैं। आप सब लोगों को इतनी भीषण गर्मी में आप लोग आए और इतनी ही भीषण गर्मी में हम लोग वहां ला करके लोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास। आप ही आ जाइए, पीछे आगे सबको ग्रुप बना होगा ना। रामचंद्र भगवान
सीता मैया की बलि की। अच्छी संस्कृति तो आप ही बता सकते हैं स्वामी जी। विजय भाई आप ही आ जाओ। भैया ने पीछे डर आप लोगों की दोनों की मेहनत जल्दी आओगे। आगरा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सिरोही से एक राम रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें कई हजार लोग 108 बसों के साथ आगरा से गुजरेंगे। एक बहुत बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में एक 1600 किलो का राम धनुष और 1100 किलो की गदा, जिसकी लंबाई 28 फुट और बड़े 34 फुट के 2 रथों के माध्यम से ये आगरा से गुजरेंगे। हम गुरु के ताल आगरा पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे इस यात्रा का। और साढ़े 6:30 बजे जो DVNL के बाद दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, उस मंदिर पर आरती करेंगे। मेरा आगरा की जनता से निवेदन है कि इस यात्रा का एक भव्य स्वागत करें, ऐतिहासिक स्वागत करें, और ताकि आगरा पूरा राममय हो सके। इस आरती का जो कार्यक्रम का जो निर्देशन है हमारे योगेश महंत मंकामेश्वर के योगेश पुरी जी करने वाले हैं। मेरा सभी से अनुरोध है इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आरती का तैयारियां चल रही हैं इस तरीके की। श्री राम रथ यात्रा के अंतर्गत में एक प्रभु श्री राम जी महाराज का 1100 किलो का एक जो है पंचधातु का अपना एक धनुष का निर्माण किया गया है अपने राजस्थान के कुछ भक्तों के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा। और एक गदा का निर्माण 1600 किलो की श्री हनुमत लाल जी महाराज की सरकार की गदा का निर्माण। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो सबसे प्रमुख बात है, और आगरा शहर में जो इसका पड़ाव है 14 तारीख शाम को 6:30 बजे आरती करने का जो प्रावधान हम लोग जो विचार कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य है कि व्यक्ति, हर बच्चा अपने सनातन धर्म को समझने का और जानने का प्रयास करे। और वह सनातन धर्म के अंतर्गत में जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं बल्कि अधिकतर करके लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्री प्रभु श्री राम जी महाराज के धनुष का नाम क्या है। जैसे उसको क्या कहते हैं, कोदंड कहते हैं। जैसे श्री संकट मोचन महावीर स्वामी श्री हनुमत लाल जी सरकार है हमारे जो है, उनकी गदा का नाम क्या है, तो उसको कौमुदी करके उसको हम लोग जो है सुशोभित करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उसका इतिहास क्या है, तो ये सारी चीज़ें का रखने का प्रयास, साथ में एक आरती के माध्यम से जन जागरण, जन जागृति और जन जन को जोड़ने का कार्य एक हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा संपूर्ण कार्यक्रम जो आगरा शहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसको ऐतिहासिक, और एक सबसे प्रमुख बात है, जहाँ जहाँ तक आप लोगों तक सूचना पहुँचे, आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ कम से कम इतना कर लीजिए कि एक मुट्ठी फूल आप अपने घर पे रख लीजिए। जब यात्रा सामने से निकले तो कम से कम एक मुट्ठी फूल सड़क पे बिखेर दीजिए। तो कम से कम प्रभु श्री राम जी महाराज नहीं, लेकिन हाँ, हमारा ये सहयोग कहीं ना कहीं उस समय पर ये उपस्थित होगा। और आप लोगों के द्वारा ये किया गया सहयोग कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की, हमारे आगरा भूमि की, हमारे आगरा धरा की, हमारे आगरा शहर की एक बहुत ही अलग सी छाप लेकर के। तो शाम 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे हनुमान मंदिर पर DVNL। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र देश, जिस समय हम लोग हमारे जो हमारे देश है, ये कोई काल्पनिक नहीं, इसलिए उनके मध्य में एक जयपुर से एक गदा और एक धनुष आ रहा है। 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक आरती होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगरा के सभी सदस्य यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ अफसा का अध्यक्ष होने के नाते मैं कोशिश करूँगा कि हम बच्चों को भी ये संदेश दे सकें, कि उन्हें बता सकें कि इसका क्या महत्व है, और वो भी अधिक से अधिक। अध्यक्ष श्री पूरन डावर जी ने आप सबको इस प्रोग्राम के बारे में बताया ही है कि शिवगंज राजस्थान से एक यात्रा चल रही है, जिसमें 1100 किलो के तो हमारे धनुष हैं और 1600 किलो की गदा हैं, जो 12 तारीख को चलकर 14 तारीख को आगरा आएंगे। और आगरा आने के बाद उनका यहाँ गुरुद्वारा गुरु के ताल पर प्रवास होगा, रात्रि प्रवास करेंगे।
शाम को 6:30 बजे अमरजाला के बराबर में जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है वहाँ पर इनकी आरती का कार्यक्रम होगा और सवेरे भव्य यात्रा के रूप में ये अयोध्या जी के लिए निकलेंगे और 16 तारीख को बड़ी भव्यता के साथ ये अयोध्या पहुँचेंगे। तो आगरा के लोगों से हमारा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शाम को 6:30 बजे दक्षिण मुखी मंदिर सिकंदरा के पास अमरजाला के पास यहाँ आए और उसके बाद जो है अधिक से अधिक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से श्री पूरन रावत जी और मैं योगेशपुरी जी जानकारी दे चुके हैं और मैं सभी आगरा वासियों से आपके माध्यम से निवेदन आह्वान करना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और ये बहुत ही अद्भुत आयोजन है जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि राजस्थान से शुरू कर और अयोध्या तक होने वाला ये यात्रा एक आगरा के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें भी एक मौका मिल रहा है आरती करने का और उनका सत्कार करने का। मैं सभी को शुभकामना देता हूं और जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से जैसा कि सबको जानकारी दी गई है कि ये एक बहुत विशाल अयोध्या यात्रा आगरा के से गुजरने वाली है और ये इसमें धनुष जो है और गदा का प्रदर्शन जो अयोध्या ले जाया जा रहा है, ये आगरा वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमें इस यात्रा का स्वागत करने को मिल रहा है। और मेरी तरफ से सभी से अपील है कि बड़ी संख्या में आए, इस यात्रा का स्वागत करें और राममय हो जाएं और राम को अपने दिल में बसाएं, राम को याद करें। राम ही एक जो है व्यवस्था है आपकी ज़िंदगी की। जय सिया राम।